सभी को प्रणाम। ऐसा दिन भी हमें देखना पड़ेगा, ये कभी सोचा नहीं था। रोहित को टीवी के माध्यम से आप सबने देखा, समझा और जाना है। वो मेरे परिवार का सदस्य था, इसलिए मैंने उसे और करीब से देखा और उस नाते मैं ये कह सकती हूँ कि इतने छोटे से जीवन में एक पुत्र के रूप में वो सबसे अच्छा बेटा साबित हुआ। एक देवर के रूप में बहुत अच्छा देवर, चाचा के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, मेरी छोटी बहन का पति था, उस रूप में जितने रिश्ते उसने निभाए, उस खूबसूरती से, उतने प्यार से रिश्तों को निभाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। मेरे सभी जानने वाले जो रोहित को जानते थे मुझसे अक्सर कहते थे कि मुझे उससे मिलवा दो। मैंने कहा आपने उसको केवल टीवी पर देखा है, जब आप उससे सचमुच मिलेंगे तो उसका व्यक्तित्व भूल नहीं पाएंगे। मुझे लगता है आसमान का सबसे खूबसूरत सितारा ईश्वर ने मेरी बहन की मांग में सजा दिया था। आज मैं उसको यही कहकर समझा रही थी कि सोचो कि ईश्वर तुमसे पहले ही संवाद कर लेता और तुमसे कहता कि जीवन छोटा होगा लेकिन बहुत खूबसूरत होगा, बहुत प्यार से भरा हुआ होगा, बहुत सुंदर होगा, तो तुम क्या मांगती? उसने कहा मैं यही मांगती। ये अन्याय ईश्वर ने जरूर किया है, लेकिन ईश्वर के लिखे के आगे हम सब असहाय हैं। न कोई कुछ कर सकता है, न कोई कुछ कह सकता है। बस इतनी विनती है कि मेरे रोहित को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे और उससे कहे कि अपने परिवार को संभल दो, उन्हें हौसला दो कि वो आगे बढ़ सके। बहुत सारे काम अधूरे छोड़ गया है, लेकिन जाने वाला कभी तैयारी करके नहीं जाता। इतने कष्टों के बारे में सुना, इतने लोगों के तकलीफें सुनी, इतने लोगों का जाना सुना, लेकिन जब अपने ऊपर आ गया तो लगा सबसे दुखद, सबसे गंदा यही साक्षात्कार हो सकता था और वो दिन भी हमने देख लिया। फिर भी रोहित से प्रार्थना है कि रोहित तुम जहाँ भी हो अपने परिवार को संभल दो, अपने परिवार को हौसला दो आगे बढ़ने का। पीछे मुड़कर देखने का कोई फायदा नहीं है। हे ईश्वर उसे अपने पैरों में, अपने सदगदी में स्थान दे और उसके परिवार को हौसला दे। धन्यवाद। जैसे ये समाचार पूरी दुनिया में चला तो भारत का कोई भी ऐसा राजनीतिक दल का व्यक्ति, चाहे वैचारिक रूप से उनसे सहमत थे या नहीं थे, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रेषित नहीं की हैं? कौन सा ऐसे धर्म का व्यक्ति है जिन्होंने उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रेषित नहीं की हैं? कौन सा ऐसा सामाजिक संगठन है जिन्होंने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की है? इन सब के का एक ही कारण था। कल अपने संघ के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि रोहित जो है वो अजात शत्रु था, तो जिसका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता है। ऐसी प्रतिभा के धनी मैं रोहित जी के प्रति संवेदनाएं प्रकट करने के लिए उनके बहुत परम मित्र श्री प्रखर श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि वे आएं और कुछ ही शब्दों में अपनी भावनाएं प्रेषित करें। श्री प्रखर जी। मैं आज जिस जगह खड़ा हूँ ये कुरुक्षेत्र है। मैं आज जिस जगह खड़ा हूँ ये कुरुक्षेत्र है, जहाँ वो पवित्र पावन भूमि जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वो उपदेश जो बताता है कि कर्म सबसे बड़ा होता है, मृत्यु शाश्वत
सत्य है, लेकिन ये महान उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण थे, उन्हें सुनने वाला वीर अर्जुन था। हम में से यहाँ कोई अर्जुन नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरा हम लोगों का कहना तो सिर्फ रोहित था, जो हमारी पोटली से चावल भी खा लेता था और हमें महल बनाने के सपने भी दिखाता था। रोहित का जाना एक परिवार का नुकसान नहीं है, उसके दोस्तों का नुकसान नहीं है, ये देश का नुकसान है, ये समाज का नुकसान है और ये आने वाली पीढ़ियों का नुकसान है। रोहित ने जो अलग इस देश में जगाई थी, वैसा अब शायद कोई और नहीं कर पाएगा। एक पत्रकार होने के नाते मैं जानता हूं, देश से बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन उसे छाती ठोक कर कहना और अपने जैसे हजारों लोगों को ये बात कहने के लिए प्रेरित करना, कि सिर्फ रोहित की ही बस की बात थी। रोहित ने जो योगदान दिया है वो शायद इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और जो नुकसान राष्ट्र और समाज का हो गया है उसकी भरपाई भी नहीं हो सकती। परिवार का नुकसान, मित्रों का नुकसान, इससे भर पाना और उससे ऊपर इस देश के नुकसान को भर पाना बहुत मुश्किल है। शब्द कई होते हैं, लेकिन कई मौके ऐसे आते हैं जब आप शायद बहुत कुछ कहकर भी नहीं कहना चाहते हैं या कह नहीं पाते हैं। आज वही स्थिति मेरी है। रोहित हमेशा हमारी यादों में रहेगा, और आप सभी जो रोहित के करीबी लोग हैं उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि रोहित को ना भूलने देना ही उसके लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। प्रखर जी ने कहा कि ये केवल परिवार की क्षति नहीं है, ये राष्ट्र की क्षति है, विचार की क्षति है। निश्चित रूप से कल संघ के माननीय सह सरकार्यवाह श्रीमान अरुण कुमार जी भी घर पर उपस्थित थे, तो उन्होंने भी कहा कि सबसे ज़्यादा क्षति अगर कोई हुई है तो वैचारिक आइडियोलॉजिकली बड़ी भारी क्षति है। जिस ताल ठोक के साथ, प्रखरता के साथ वो अपनी बात रखते थे, सिद्धांतों से किसी प्रकार का समझौता नहीं करते थे, ऐसा पत्रकार बहुत विरला पत्रकार मिलता है जो समाज में बहुत वर्षों तक उसकी कमी खलेगी। मेरे पास बहुत सारे कुछ ऐसे नाम आए हैं, वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ, वे कृपया आगे आकर के अपने पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्री संजय भाटिया जी सांसद हैं करनाल लोकसभा से, उनसे निवेदन। श्री बालकिशन जी सह संगठन मंत्री उत्तर क्षेत्र विद्या भारती। श्री रवि कुमार जी संगठन मंत्री हरियाणा प्रांत विद्या भारती। श्री सुरेंद्र अत्रे जी उपाध्यक्ष हैं विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के। श्री मदन मोहन जी मानद सचिव हैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के। श्री जितेंद्र शर्मा जी रोहित के मित्र हैं, दिल्ली से जी न्यूज़ में हैं, उनसे निवेदन कि वे अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। श्री परितोष चतुर्वेदी जी, आप भी जी न्यूज़ में रोहित जी के मित्र रहे हैं। श्री पवन जी से निवेदन है कि वे भी अपनी भावांजलि अर्पित करें। श्री हरीश जी सह जिला कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनसे भी निवेदन है कि वे अपनी भावांजलि अर्पित करें। अब मैं निवेदन करता हूं हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री कंवरपाल जी गुर्जर से कि वे आएं और अपने मन की संवेदनाएं, मन के भाव हम सबके सामने प्रकट करें। मंच पर विराजमान पूजनीय स्वामी जी, पूजनीय पंडित जी, शोक सभा में उपस्थित देवी एवं सज्जनों, आज ये हम सब के लिए
बहुत ही दुख का विषय है कि हमारे छोटे भाई रोहित सरदाना जी हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन एक बात है कि भगवान ने टाइम तो बहुत कम दिया, लेकिन वो टाइम जितना दिया उस परमात्मा ने, उसको जिस प्रकार से रोहित सरदाना जी ने जिया वो लाजवाब है। और जो उनकी मन में भी था कि मेरा एक परिचय होना चाहिए, जहाँ भी मैं जाऊँ लोगों को जानना चाहिए कि मैं रोहित सरदाना हूँ। अभी मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था और उनके पुराने कई इंटरव्यू अभी आए तो वो मैंने देखे, तो मेरे ख्याल से शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जान पहचान भी होगी उनकी। आज केवल यहाँ नहीं, देश और विदेश में भी उनका एक परिचय हुआ। और जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बात को रखा, जिस मजबूती के साथ रखा, उससे उनका और भी परिचय आगे बढ़ा। और मैं अपने मन में अभी विचार कर रहा था कि वो एक श्रेष्ठ स्वयंसेवक भी थे। जो विचार उन्होंने शाखा से लिया, अपने पिताजी से लिया, परिवार से लिया, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया जीवन में, और उस विचार को आगे बढ़ाने का भी पूरा उन्होंने प्रयास किया। अभी हमारी बहन जो बात कह रही थी, मैं भी उससे सहमत हूँ, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि निश्चित तौर से प्रिंसिपल साहब भी और हमारी बहन भी और परिवार भी बहुत दुखी है, और समाज भी, मैं समझता हूँ जिसने भी इस खबर को पढ़ा सब दुखी हैं। लेकिन भगवान ने जितना टाइम दिया और जैसा उनको दिया, वो मैं समझता हूँ कि श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ उनको दिया। टाइम कम दिया, लेकिन श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ पति, श्रेष्ठ देवर, हर दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्ति उन्हें मिला। और जब ये खबर आई तो सबके लिए एकदम, हर आदमी को दुख हुआ। और ख़ासकर हम जैसे लोग जो कुरुक्षेत्र या कुरुक्षेत्र से आसपास हैं, जो स्वयंसेवक हैं, हमारे लिए तो ऐसा था जैसे परिवार का एक व्यक्ति, यानी कि इतना परिचय नहीं कुछ था हमारा, लेकिन फिर भी जब रोहित सरदाना जी टीवी पे होते थे, हमें लगता था कि हमारा ही छोटा भाई है वहाँ, हमारे ही परिवार का एक व्यक्ति वहाँ बोल रहे हैं। हमें इतना मजबूती होती थी उसके बोलने से, हमें चाहे वो हमें जानता ना हो, हम बहुत छोटा होगा जब हम मिले होंगे, शायद आज वो हमें पहचान भी ना सके, लेकिन हमें लगता था कि हमारा ही छोटा भाई वहाँ बोल रहा है। तो उसकी सबको बहुत ही दुख है इस बात का, और इसको कभी को पूरा तो नहीं किया जा सकता। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को और सभी मित्रों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। मैं अपनी ओर से और अपनी सरकार, हरियाणा सरकार की ओर से उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। मुझे तो याद ही नहीं रहता। दुख, विषाद, करुणा जब मन में आती है तो हमको देवों के चरणों में जाना पड़ता है, संतों के चरणों में जाना पड़ता है। हमारे बीच में पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हम सबके बहुत सुपरिचित, जिनकी अपार कृपा सदा हम पर रहती है, तो मैं उनके श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि वे इस समय जो इतना बड़ा विषाद परिवार पर हम सब के अंदर दौड़ रहा है, उस दौड़ते हुए विषाद को शांति मिले, थोड़ा परिवार को धैर्य बंधे। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन।